नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज़ हिंदी। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर यानी एसीएस प्रचंड की, जिसे बहुत जल्दी मिलने वाला है एक ऐसा हथियार जो दुश्मन के टैंकों को एक झटके में राख कर सकता है। जी हाँ, हेलिना और ध्रुवास्त्र मिसाइलें अब एसीएस प्रचंड पर लगने जा रही है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसके लिए एटीजीएम जो ट्रायल है इनकी तैयारियों की शुरुआत भी कर चुका है। तो सवाल ये है कि हेलिना और ध्रुवास्त्र आखिरकार है क्या, ये एलसीएस प्रचंड को कितना घातक बना देंगी और भारत के लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो इन सारे विषयों को हम डिस्कस करेंगे आज के इसी वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम जानेंगे भारत के पहाड़ी शिकारी यानी एलसीएस प्रचंड के बारे में। दोस्तों, एलसीएस प्रचंड यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया एक ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जो खासकर हाई एल्टीट्यूड इलाके जैसे कि लद्दाख, सियाचिन, इन इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। ये दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर से ऊपर हथियारों के साथ ऑपरेट कर सकता है। इसमें पहले से ही मौजूद है 20 की घातक तोप, 70 के रॉकेट और एयर टू एयर मिसाइलें। लेकिन एक चीज की कमी एसीएस प्रचंड में हमें हमेशा देखने को मिली और वो थी एक शक्तिशाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और अब वही कमी पूरी होने जा रही है, क्योंकि इन कमी को पूरा करने के लिए हेलिना और ध्रुवास्त्र जैसे मिसाइलों का इंटीग्रेशन लगभग पूरा हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि हेलिना क्या है। हेलिना का फुल फॉर्म है हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल। ये डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। वहीं ध्रुवास्त्र की बात करें तो ध्रुवास्त्र हेलिना का ही इंडियन एयरफोर्स वर्जन है, यानी सेना और वायुसेना दोनों के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में ये जो मिसाइल है वो हमें देखने को मिलेगी। अब अगर हम इन मिसाइलों की ताकत की बात करें तो ये दोनों मिसाइलें फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। इनकी रेंज 7 से 8 किलोमीटर की है और इनमें हमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर देखने को मिलता है जो दिन हो या रात हो या किसी भी प्रकार का मौसम हो हमला करने में सक्षम है। और ये ऊपर से वार करने की क्षमता से लैस है, यानी इसमें टॉप अटैक कैपेबिलिटी भी देखने को मिलती है। मतलब लॉन्च करो, हेलीकॉप्टर तो निकल जाएगा लेकिन मिसाइल खुद दुश्मन को ढूंढकर उन्हें खत्म कर देगी। अब सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इन एटीजीएम ट्रायल्स को इतना जरूरी क्यों माना गया है। और आपके मन में भी कभी न कभी ये प्रश्न जरूर उठा होगा कि इंटीग्रेशन के बाद हम सीधा इनको डिप्लॉय क्यों नहीं कर देते, एचएएल इनके ट्रायल्स क्यों कर रहा है। दोस्तों, किसी भी मिसाइल को हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट से लगा देना इतना ही काम नहीं होता है, बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को यह सुनिश्चित करना होता है कि हेलीकॉप्टर के सेंसर मिसाइल से सही डेटा भेजें, उड़ते हेलीकॉप्टर से सटीक लॉन्च हो, टारगेट लॉक सही समय पर मिले और कोई इलेक्ट्रॉनिक या वाइब्रेशन समस्या ना आए। इसीलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब ग्राउंड ट्रायल्स, फिर फ्लाइट ट्रायल और आगे चल के लाइव फायर ट्रायल करेगा, ताकि जब एलसीएस प्रचंड सेना को मिले तो वो पूरी तरीके से कॉम्बैट रेडी हो। अब सवाल ये उठता है कि इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के इंटीग्रेशन के बाद युद्ध में क्या बदलेगा। देखिए, हेलिना और ध्रुवास्त्र के साथ एलसीएस प्रचंड बन जाएगा एक फ्लाइंग टैंक हंटर। जैसा कि आप सबने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में सुना होगा कि उसको टैंक हंटर की संज्ञा दी जाती है, वही संज्ञा आपको एलसीएस प्रचंड में उपयोग होती नजर आएगी। और इसके बाद एलसीएस प्रचंड कर सकेगा दुश्मन के मेन बैटल टैंक को काफी लंबी दूरी से ही खत्म, बख्तरबंद कॉलम पर सर्जिकल अटैक, पहाड़ों में छिपे टारगेट पर सटीक वार। और सबसे खास बात यह है कि ये सब कुछ होगा स्वदेशी टेक्नोलॉजी से, यानी ना कोई विदेशी मिसाइल, ना कोई इंपोर्टेड सिस्टम, बल्कि पूरी तरीके आत्मनिर्भर भारत। और चीन और पाकिस्तान के लिए भी इसमें एक संदेश छुपा है। सीधी भाषा में कहें तो ये एक कदम साफ संदेश देता है कि पहाड़ों में अब भारत का दबदबा होगा, टैंक आगे बढ़े तो ऊपर से मौत आना तय है। एलसीएस प्रचंड अब हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि एक चलता फिरता एंटी टैंक प्लेटफॉर्म बन चुका है। फिर चीन हो या पाकिस्तान, दोनों की बख्तरबंद रणनीति को यह सिस्टम पूरी तरीके से चुनौती देगा। और आपको तो पता ही है कि एलसीएस प्रचंड प्रोग्राम का जो इंस्पिरेशन है वही कारगिल वॉर है। कारगिल वॉर के दौरान भारत के पास कोई डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था, जिसके चलते भारतीय थल सेना को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और उस एक इवेंट ने भारत को यह समझा दिया कि इस प्रकार के इन्वायरमेंट में ऑपरेट करने के लिए एक अटैक हेलीकॉप्टर या एक डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर होना बहुत जरूरी है। और एलसीएस प्रचंड प्रोग्राम का जन्म भी यहीं से हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म और इसमें लगने वाली मिसाइलें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हेलिना और ध्रुवास्त्र मिसाइलों का एलसीएस प्रचंड में आना भारत की सैन्य ताकत में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और अगर आपको लगता है कि प्रचंड अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है,
तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि एलसीएस प्रचंड में अभी और क्या-क्या बदलाव किए जा सकते हैं, जो इसे वेस्टर्न काउंटर पार्ट से और आगे लेकर जाएँगे, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।